हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, PKH वेंचर्स लिमिटेड गाइज इस आईपीओ का ये गाइज कंपनी जिसका मेन लाइन आईपीओ आने वाली है, जो कि आज के दिन ओपन हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इसका कंप्लीट एनालिसिस, जीएमपी अभी लेटेस्ट क्या चल रही है, लिस्टिंग एंड कितना मिलेगा, बिजनेस मॉडल, फिनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस कैसा चल रही है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर इन्हें प्लॉस कॉन्स, हम लोग सभी चीज़ डिस्कस करेंगे। लास्ट में गाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रेंथ और रिस्क, मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट स्ट्रेंथ और रिस्क को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज PKH वेंचर्स लिमिटेड जो है ना, ये एक मेन लाइन आईपीओ है जो कि 30 जून आज के दिन ओपन हो रहा है और 4 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा। 2000 में इनकॉर्पोरेट गया था, मतलब कि 2000 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज ये सभी बिजनेस करती है। मतलब कि ये सभी तरह की बिजनेस कंपनी कर रहा है। कंपनी जो है यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी जो है थर्ड पार्टी डेवलपर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है सो एग्जीक्यूट करती है, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है ना, ये लगभग इसके सब्सिडियरी के द्वारा ही किया जाता है। मतलब एग्जीक्यूशन, मतलब कि सिविल कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो है ना, ये एग्जीक्यूशन होता है इस कंपनी के सब्सिडियरी के द्वारा और कंस्ट्रक्शन आर्म और मतलब कि सब्सिडियरी और कंस्ट्रक्शन आर्म के द्वारा किया जाता है, जो कि नाम में गाइस गरुड़ कंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसका एक सब्सिडरी कंपनी है गरुड़ कंस्ट्रक्शन, और इसी के अंडर जो सिविल कंस्ट्रक्शन का बिजनेस एग्जीक्यूट किया जाता है। कंपनी का यहाँ पे जो मतलब कंपनी जो अप्रैल 2021 मतलब रिसेंटली जो है सो दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर का भी डेवलपमेंट कंक्लूड किया था, मतलब कि डेवलपमेंट किया था दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर का, और जिसमें गाइज यहाँ पे लगभग ट्विन टावर्स और जो कि लगभग 17 स्टोरेज ईच, मतलब कि हर एक स्टोरेज दो तरह की दो टावर्स का जो है सो डेवलपमेंट किया गया था, जो कि 17 स्टोरेज का था हर एक टावर जो है सो, जिसमें कंप्लीट ग्लास फैकेड और स्टील ब्रिज कनेक्टिंग 2 टावर था। मतलब कि ट्विन टावर था, मतलब ब्रिज से कनेक्टेड था दोनों टावर, जिसका जो है सो कंपनी जो है कंक्लूड किया था। जिसमें कंपनी जो है यहाँ पे उसके साथ साथ जो सो आने वाली फोर्थ कमिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी जो सो यहाँ पे डेवलप करने का प्रपोजल लेके आई है, जिसमें कंपनी का रियल एस्टेट डेवलपमेंट करना चाह रही है अमृतसर पंजाब में, फिर फूड पार्क भी करना चाह रही है जलोर राजस्थान में, कोल्ड स्टोरेज पार्क और फैसिलिटीज़ इंदौर मध्य प्रदेश में, वेलनेस सेंटर और रिजॉर्ट चिपलून में भी, और चिपलून में जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाह रही है। मतलब कंपनी का फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी जैसे इसके इन लाइन है, जो कि अभी इसका मतलब कि अभी तक जो है इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन करना जो है स्टार्ट भी नहीं किया, बल्कि इन लाइन अभी जो है रखा गया है फ्यूचर के लिए, जिसमें एक जो कि कंपनी एक बहुत बड़ा सपोर्ट दे रहा है। PKH वेंचर्स का जो यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल जो है ना, इसमें कंपनी जैसे ओनिंग मैनेजिंग और ऑपरेटिंग होटल्स रेस्टोरेंट्स, मतलब कंपनी जो है यहाँ पे होटल्स रेस्टोरेंट्स QSR स्पाज का जो है सो, और साथ में फूड प्रोडक्ट्स का सेल, ये सभी का मतलब कि कंपनी जैसे ओन कर रहा है, उसको मैनेज भी कर रहा है और ऑपरेट, ये सभी चीज़ें कंपनी कर रहा है इसके PKH वेंचर्स की जो हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल है उसके थ्रू। कंपनी करेंटली यहाँ पे अगर देखिएगा तो मिसलेनियस मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, मतलब कि MEP वर्क्स भी सर्विसेज भी जो है कंपनी प्रोवाइड कर रहा है करेंटली, जिससे मतलब कि जिसमें गाइस इंक्लूड है इनके जितने भी प्रोजेक्ट्स है और थर्ड पार्टी O&M कॉन्ट्रैक्ट्स है, उनका एनुअल मेंटेनेंस कंपनी खुद से कर रही है। जिसमें कंपनी लगभग अगर देखिए तो मुंबई में 2 होटल्स का भी डेवलपमेंट किया है, जिसमें पहला गज गोल्डन शैरियट होटल्स एंड स्पा, फिर वशई एंड गोल्डन शैरियट, ये दोनों होटल्स का मुंबई में जैसे कंपनी कंस्ट्रक्ट कर चुकी है। इसके बुटीक होटल भी जो है सो बुटीक होटल जो है ना, ये मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के सामने है, पास में है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, जिससे कंपनी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट, एक अच्छा एडवांटेज मिल रही है। एडवांटेज कैसे मिल रहा है तो देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सामने है, तो जितने भी मतलब कि पैसेंजर्स वगैरह होंगे तो गाइस इसके होटल्स में स्टे कर सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के सामने है, तो एक स्टे करने के लिए एक मतलब कि बेटर ऑप्शन मिल जाता है पैसेंजर्स को, तो इसकी वजह से गाइस इसके सेल्स वगैरह इस होटल में इंक्रीज हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे। और साथ में कंपनी जो है सो मुंबई में फिनेंशियल 15 से अब तक मुंबई में 180 होटल्स को भी जो कंपनी ओन मैनेज और ऑपरेट कर रही है। PKH वेंचर्स को भी जो है 2 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी दिया गया है, जिसमें पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और दूसरा है नागपुर प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड नागपुर प्रोजेक्ट, दोनों ऑर्डर दिए गए हैं, दोनों ऑर्डर बुक दिया गया है, अवार्ड किया गया है कंपनी को, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है,
जो कि यहाँ पे इसके सब्सिडरीज या एसपीवी के थ्रू ही जैसे इसका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसके थोड़ा सा वेबसाइट पे चले गाइस तो देखिए इसका वेबसाइट हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे इसके बारे में। देखिए पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह के बिल्डिंग्स वगैरह जैसे यहाँ पे कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी के प्रोमोटर जो है 2000 में इस्टेब्लिश किया गया था। विजनरी चेयरमैन इनके मिस्टर प्रवीण अग्रवाल है, जिनका यहाँ पे देख सकते 18 साल का इनके पास मतलब कि कंपनी जैसे यहाँ पे चल रही है। और 15 एयरपोर्ट्स है इंडिया में, जिसके मतलब कि इससे भी ज़्यादा जैसे 15 से भी ज़्यादा एयरपोर्ट्स है इंडिया में, जिसके पास कंपनी जैसे मैनेज कर रहा है, 18 साल में मैनेज करी है। और एयरपोर्ट सर्विसेज में जिस तरह से मार्जिन रिड्यूस किया है, इसके कारण गाइज कंपनी जैसे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। मतलब कि देखिए कोविड के कारण जो है कंपनी को जो है सो एयरपोर्ट सर्विसेज वगैरह में सर्विस बिजनेस जो है ना, इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ। और इसी कारण से कंपनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में भी इसका भी सेटअप करने का फोकस बहुत ज़्यादा किया जाए। इसमें कंपनी जो है खुद के होटल्स को भी जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है, जिसमें वसई में लग्जरी होटल्स, अंधेरी में बुटीक, फिर साथ में मल्टीपल प्राइवेट और गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी 2012 से अब तक जो है सो एग्जीक्यूट कर चुका है, जो कि कंपनी में यहाँ पे इसके वेबसाइट में खुद बताया गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इनका सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो था ये 2016 में था, जो कि दिल्ली पुलिस हेड क्वार्टर जो सो किया कंस्ट्रक्ट किया गया था 2016 में, जो कि मैंने ऑलरेडी अभी कुछ टाइम पहले बताया था। इसके जो अगर देखिए तो कंपनी का यहाँ पे इनका बिजनेस जो है कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी कंपनी कर रहा है, मैनेजमेंट सर्विसेज, 3 तरह की बिजनेस कर रही है कंपनी। इनके लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अगर देखिएगा तो ये इनकी कंपनी का दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। गिरुड़ा जेनिथ प्रोजेक्ट देख सकते हैं, ये वाली प्रोजेक्ट है। फिर मेगा फूड पार्क इसका मतलब कि लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, जो कि कंपनी अभी इसका करने वाली है कंस्ट्रक्शन। और फ्यू होटल्स वगैरह भी इनके देख सकते हैं, गोल्डन चैरियट वगैरह, ये कंपनी के जो होटल्स वगैरह है। तो कंपनी का बिजनेस जो है सो बहुत ही शानदार है। अगर हम इसके डिटेल्स की बात करें तो कंपनी 30 जून को ओपन हो रहा है और 4 जुलाई को क्लोज कर दिया जाएगा। 5 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 140 to 148 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 100 शेयर्स की लॉट साइज, 379 करोड़ का इशू साइज, जो कि 270 करोड़ का फ्रेश इशू और 109 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाया गया। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा 12 जुलाई 2023 को। अमाउंट 14,800 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। क्यूआईबी को 50% का रिजर्वेशन दिया गया, एचएनआई को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दी गई है। प्रोमोटर्स की बात करें मिस्टर प्रवीण कुमार अग्रवाल, और प्रोमोटर से प्री इशू होल्डिंग 100% का, पोस्ट इशू 68.84% की होल्डिंग्स देखने को मिल रहा है। फिनेंशियल कंपनी का 20 में 244 करोड़ का एसेट्स, 169 करोड़ का रेवेन्यू, 14 करोड़ का प्रॉफिट, 25 करोड़ का डेट है। 21 में 1077 करोड़ का एसेट्स, 264 करोड़ का रेवेन्यू, 30 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 1102 करोड़ का एसेट्स, 245 करोड़ का रेवेन्यू, 40 करोड़ का प्रॉफिट है। फिर 29 में 23 में 1248 करोड़ का एसेट्स, 155 करोड़ का रेवेन्यू, 28 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला और डेट है 172 करोड़ का। तो गाइज यहाँ पे अगर देखिएगा तो कंपनी को 22 में रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिला था, जिसका रीज़न था गाइज एयरपोर्ट सर्विस में जो मार्जिन्स वगैरह जो रिड्यूस हुआ था, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इसके वजह से। उसके बाद कंपनी जो है से एक बहुत अच्छी खासी यहाँ पे 23 में भी अच्छा खासा यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिल रहा है। डेट भी कंपनी का ठीक उतना कुछ खास डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें इसके रेशियोज का तो पी रेशियो 23.42 टाइम का, आरओई 15% का, ईपीएस 6.33 रुपीज़ का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 12.38% का देखने को मिल रहा है। प्लस कंपनी यहाँ पे अगर देखेगा ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया कि कंपनी का सब्सिडरी है हलाई पानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। इसका मतलब कि कंपनी जैसो यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल वर्क्स का डेवलपमेंट के लिए ही जैसो ये सब्सिडरी का जो है यहाँ पे सब्सिडरी में इक्विटी का वे पर इक्विटी के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है। प्लस गरुड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी जो है इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है, ताकि लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंडिंग कर सके। प्लस एक्विजिशन और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स है। प्लस कंपनी जो है यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के टुवर्ड्स जो है एक्सपेंस वगैरह एक्सपेंडिचर्स के लिए फंडिंग करना चाहती है, और इसके लिए आईपीओ लाया गया है। अगर हम लोग इसके अब डिटेल्स की हम लोग यहाँ पे इसके अब कंपनी का जो है सो बात करेंगे इसके पॉइंट बाय पॉइंट, हम लोग स्ट्रेंथ और रिस्क को। तो स्ट्रेंथ क्या है, तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जिसमें कंपनी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट सर्विसेज ये तीनों चीज़ें करती है। इफेक्टिव और इफिशिएंट कैपिटल डिप्लॉयमेंट है। एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का, मतलब कि कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना जो है सो ये इसका एक्सपीरियंस है कंपनी का। एसेट लाइट मॉडल है कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट बिजनेस के लिए।
जो कि कंपनी का स्ट्रेंथ था। रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या है कंपनी का, जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से इसका जो है सो मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसके कारण गाइज अगर इसमें मतलब कि और ये मतलब कि एक तो समझिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में है, और इसकी वजह से गाइज इसमें अगर कोई मतलब कि डिमांड अगर घटता है गाइज तो कंपनी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। प्लस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये वेदर रिलेटेड रिस्क को जो है सो फेस कर सकती है, जैसे फ्लड्स, क्लाउड बर्स्ट और ऐसे इन्वायरमेंटल रिस्क को जो है सो फेस कर सकती है फ्यूचर में। और अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का जो पेमेंट है, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का से जो पावर का जो सेल हो रहा है ना, उसमें अगर इसका पेमेंट्स वगैरह में कोई सेल में के लिए अगर ड्यू वगैरह होता है पेमेंट का, तो कंपनी का पावर डिस्ट्रीब्यूशन को भी जो सो डिफ़ॉल्ट किया जा सकता है और या फिर डिले किया जा सकता है। और कोई भी डिस्प्यूट होता है गाइस दिल्ली पुलिस में कोई भी डिस्प्यूट होता है ना, जो कि नई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का जो मतलब इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है दिल्ली पुलिस में, तो गाइज इसके वजह से एक डिले हो सकता है, एन्युटी पेमेंट्स का डिले वगैरह हो सकता है, सेशन वगैरह हो सकती है। और यहाँ पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी कंपनी का जो डेवलपमेंट और सेलिंग जो है इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि एक फ्रेश एंट्री ले रही है कंपनी, जो कि इसमें कोई भी मतलब कि इसका जो है सो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा इस कंपनी का ड्रॉबैक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी जो है यहाँ पे इसकी जीएमपी अगर देखिएगा तो ₹7 का जीएमपी है और 4.73% की लिस्टिंग मिली, एक एवरेज लिस्टिंग कंपनी दे रही है। अब अगर हम बात करें कि इसमें अप्लाई करने के लायक है या फिर नहीं, देखिए कंपनी 3 तरह की बिजनेस कर 3-4 तरह की बिजनेस कर रही है और अलग अलग तरह से इसके रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसका मिक्स बिजनेस होने के कारण गाइज कंपनी का पीएटी मार्जिन जो है ना एक अच्छा इंप्रूव किया है, जो कि आप देख सकते हैं इसके फिनेंशियल में 22 में एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कंपनी का 23 में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ, जबकि रेवेन्यू में गिरावट है लेकिन प्रॉफिट में बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रहा है, क्योंकि मिक्स बिजनेस हो गया, इसका मिक्स ऑफ बिजनेस हो गया, जिसके कारण गाइज कंपनी को जो है एक मार्जिन वगैरह बहुत ही अच्छा इंप्रूव किया है। और 23 के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड भी थोड़ा सा ज़्यादा, देखिए 23 का अर्निंग्स जो आया है उसके अकॉर्डिंग प्राइस बैंड थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी गाइस अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।